प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा गणित के चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। अब देखिए, इस लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको छोटे-छोटे 3-4 बातें बताऊंगा जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक बात तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट में आपको बता दी थी कि कोई भी एक घटना और उसकी पूरक घटना दोनों की प्रायिकताओं का योग जो हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो किसी भी घटना की पूरक घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस उस घटना की प्रायिकता। तो इससे संबंधित जो है इस लेक्चर में हम सवाल करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे बात आती है कि असंभव घटना कौन सी होती है। अब जैसे हमने एक पासा फेंका, पासे पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6 ही आ सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि एक पासा फेंकने पर संख्या 7 आना या पासा फेंकने पर संख्या 7 प्राप्त करना, 7 जब होती नहीं तो कहाँ से प्राप्त करोगे, तो ये एक असंभव घटना है। इसी तरह से असंभव घटनाओं में आप ये कह सकते हैं कि एक थैले में रेड, ब्लू, ग्रीन 3 बॉल हैं और इस थैले में से बिना देखे बॉल निकालनी है और एक से ब्लैक कलर की बॉल बाहर निकलना। जब है इसमें कौन कौन सी, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो बॉल यही है। लेकिन मैं ये पूछूं कि ब्लैक बॉल बाहर निकलने की प्रायिकता, तो ब्लैक बॉल जब इसमें है ही नहीं तो कहाँ से निकलेगी, तो ये असंभव घटना है। और असंभव घटना के अनुकूल परिणाम क्या होता है, 0। और इसके सभी संभव परिणामों की संख्या बेशक कितनी हो, 0 बटे समथिंग 0 ही होता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा ही क्या होती है, 0 होती है। अब दूसरी है निश्चित घटना। निश्चित घटना क्या होती है कि जैसे मैं यही उदाहरण लेता हूँ कि एक पासा आपने फेंका, तो मैं ये कहूँ कि 6 या 6 से छोटी संख्या आने की, प्राप्त होना, ये एक घटना है। तो इसमें सभी संख्याएं क्या है, 6 या 6 से छोटी है। तो आप पासे को किसी भी तरह से फेंकिए, लेकिन ये निश्चित है कि या तो 6 आएगा या 6 से छोटी आएगी। तो इस तरह से ये क्या है, निश्चित घटना है। और इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 6 के 6 इसके अनुकूल होंगे और सभी संभव भी कितने, 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा ही 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा ही 0 होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब कुछ एक क्वेश्चन जो है ताश के पत्तों पर आधारित है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे कि जिनको ताश के पत्तों का थोड़ा नॉलेज कम होता है या नहीं होता, तो उनको मैं बता देता हूँ कि इसके लिए मैंने ताश भी अरेंज किए हैं। कि ताश के पत्तों में देखिए 4 ग्रुप होते हैं, 13-13 पत्तों के 4 ग्रुप हैं। और ये 4 ग्रुप जो है, जो इस टाइप का जो निशान होता है उसको हम हुक्म या स्पेड्स कहते हैं। हिंदी में हुक्म और इंग्लिश में स्पेड कहते हैं। जो इस तरह का जो दिल वाला निशान जो होता है हार्ट का जो निशान होता है, इसको पान बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हार्ट से बोलते हैं। और ये जो इस तरह का जो निशान होता है, ये ईंट होता है, इसे डायमंड बोलते हैं।
और जो इस तरह का जो निशान होता है ये जो है, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये चिड़ी होती है, चिड़ी, क्लब्स। ओके, तो हुक्म, पान, ईंट, चिड़ी। और इसको इंग्लिश में बोले तो स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब। अब देखिए कि इसमें हर एक में क्या होता है कि इस तरह से 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, 13, 26, 13 3 39, 13 चौके 52, टोटल 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में अगर आप देखोगे तो जो इस तरह से के फॉर किंग बादशाह होता है, क्यू फॉर क्वीन रानी होती है, और ये जे गुलाम होता है। इसके अलावा 10 से लेकर के 2 तक कंटिन्यू 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और लास्ट में 1 की जगह एस, इक्का होता है। ओके, तो इस तरह से 13 कार्ड मिलेंगे आपको। जैसे इसमें हुक्म में है, इसी तरह से आपको सेम टू सेम ऐसा ही आपको बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9, 8, 7 और ये आपको सारे पान में मिलेंगे। ठीक उसी तरह से आप इसमें ईंट में देख सकते हैं, डायमंड में देख सकते हैं, यही पत्ते मिलेंगे आपको। ओके, और स्पेड में भी यही 13 के 13 हैं। ओके, ये चारों ग्रुपों के इस तरह से 13 पत्ते होते हैं। अब इनमें से जो ये लास्ट वाले 3 जो हैं, बादशाह, बेगम, गुलाम, इन पे देखिए फोटो छपे हुए हैं, बाकी किसी पे फोटो नहीं है। ओके, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? फेस कार्ड 3, 3, 6, 3 इसमें होंगे 9 और तो देखिए कि ये 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, ये 12 फेस कार्ड होते हैं इसमें। फेस कार्ड का मतलब जिनके ऊपर फोटो छपे हुए हैं, बाकी किसी भी कार्ड पे फोटो नहीं लगे हुए। अब देखिए अगर हम कलर के आधार पे बात करें तो 13 + 13 ये 26 कार्ड जो लाल हैं और ये इसी तरह से 26 कार्ड ब्लैक हैं। तो अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे इस तरह से। आपने ध्यान रखना है कि इसमें 4 इक्के हैं, 4 ही बादशाह हैं, 4 ही बेगम है, 4 ही गुलाम है। ओके, तो जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आपने जवाब देना है। और अच्छी तरह से फेंटी गई ताश को फेंटने का मतलब होता है कि इस तरह से मिक्स कर देना होता है ताश को। ओके, तो बस ताश के बारे में इतना नॉलेज काफ़ी है जिससे हमारे एक्सरसाइज के सम हो जाएंगे। बाकी प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम का टाइम है, आपको ताश से कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है अभी। ठीक है, इतना नॉलेज काफ़ी है, इससे आपके सम हो जाएंगे। तो अब देखिए कि इसी ताश के आधार पर हम एक सम कर लेते हैं कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। कि जैसे मैंने आपको इक्के कितने बताए थे, इसमें इक्के बताए थे 4 और कुल पत्ते कितने बताए? 52। तो इक्के के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4 और सभी संभव परिणाम कितने हो गए? 52। तो प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता इक्के की 4/52 यानी 4 एकम 4, 13 चौके 52, 1/13 जो इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा कहता है कि एक इक्का नहीं होगा। तो देखिए ये दोनों पूरक घटनाएं होगी कि ये तो इक्का होगा और इक्का नहीं होगा। नहीं होगा तो इक्के को छोड़ के कुछ भी निकले। तो एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। अगर इसको मैं घटना ए कहता हूँ तो ये इस घटना का पूरक है। और पूरक घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 माइनस उस घटना की प्रायिकता। तो 1 - 1/13
तो 13 एलसीएम आ गया। तो देखिए 13 इसमें एलसीएम आ गया, तो 13 एकम 13 माइनस 1 12/13 जो है इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक, तो आप इसको लिख तो लोगे। तो यहाँ पर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ उदाहरण नंबर 4 का सॉल्यूशन सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 52 बत्ते तो 52 ही परिणाम है, और माना घटना ए बराबर एक इक्का निकलना, एक इक्का निकलना। ओके, और अब ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 4। तो पी ए कितना हो जाएगा, 4/52 यानी 1/13 हो जाएगा। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, ए बार क्या है, घटना ए बार एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो अब आगे यही कर देना इसमें, पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए। अगर आप चाहो तो यहाँ बता दीजिए कि ये दोनों घटनाएं जब पूरक घटनाएं हैं, या फिर अंडरस्टूड ये यहाँ से सीधा करता हूँ। अब देखिए सेकंड पार्ट को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो कि जैसे एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा, टोटल कितने कार्ड है, 52, इक्के कितने 4, तो ये 4 बार निकाल दो, कितने होगी 48, तो 4 को छोड़ दो। इक्का नहीं होने के अनुकूल कितने हैं, 48, टोटल कितने 52, तो 48/52। तो यहाँ पर 4 पे कट जाएंगे, 12 चौके 48, सॉरी 12 चौके 48 और 13 चौके 52 आएगा, तो वही 12/13। चाहो तो आप ये पूरक वाला फार्मूला लगा के इसको सोल्व कर लो, चाहो तो आप सीधे कर लो। इसको घटना एफ का नाम दे दो, एफ के अनुकूल परिणाम 48 और कुल संभव परिणाम 52 और प्रायिकता 48/52 हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 5, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर हम माना संगीता का एस ले लेते हैं, एस या घटना एस बराबर संगीता द्वारा मैच जीतना, संगीता का मैच जीतना, और घटना आर रेशमा का मैच जीतना है। अब आपको दिया क्या है, दिया है कि संगीता का मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62 है, और ज्ञात क्या करना, रेशमा के मैच जीतने की। अब देखिए कि अगर संगीता मैच जीतती है तो रेशमा हारेगी, और रेशमा जीतती है तो संगीता हारेगी। तो एक दूसरे क्या है, पूरक घटनाएं हैं। तो पी आर बराबर 1 माइनस पी एस, क्योंकि आर और एस पूरक घटनाएं हैं, क्योंकि आर और एस पूरक घटनाएं है।
तो 1 माइनस 0.62, ठीक। तो 1 में से 0.62 घटाएंगे तो ये 0.38 आ जाएगा आंसर। बस ये पूरक घटनाओं वाला सूत्र लगा दीजिए, सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आगे उदाहरण नंबर 6। सविता और हमीदा दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के फर्स्ट के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दूसरा है का जन्मदिन एक ही हो। तो देखिए, एक सविता है और एक हमीदा है, ये दोनों फ्रेंड हैं। तो हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, लीप का वर्ष छोड़ते हुए। लीप का वर्ष छोड़ दे तो कुल दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं साल में। तो देखिए, सविता का जन्मदिन भी साल में से 365 दिन में से कोई हो सकता है, हमीदा का भी 365 में से कोई हो सकता है। ओके, तो सभी संभव परिणामों की संख्या तो कितनी होगी? 365 होगी। अब उनका जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, इसके अनुकूल परिणाम क्या होगा? तो उसके लिए भिन्न भिन्न के लिए मान लेते हैं कि सविता का बर्थडे आज ही है, सविता का बर्थडे आज है, और ये वर्ष जो चल रहा है इसको हम मान लेते हैं कि लीप का वर्ष नहीं है। इस वर्ष में 365 दिन ही मान के चलते हैं, और आज सविता का बर्थडे जन्मदिन है। तो सविता का आज है तो हमीदा का आज नहीं होना चाहिए, बाकी साल में कुछ भी हो, कोई भी दिन हो। तो अगर आज को छोड़ दे तो हमीदा के लिए कितने दिन बचेगी? 364 दिन बचेगी। तो भिन्न भिन्न जन्मदिन होने के अनुकूल परिणाम कितने? 364, और कुल संभव परिणाम कितने? 365। तो भिन्न भिन्न की प्रायिकता क्या हो जाएगी? भिन्न भिन्न जन्मदिन की प्रायिकता क्या होगी? 364/365 होगी। और कहते हैं का जन्मदिन एक ही हो, का जन्मदिन एक ही हो। अगर एक ही दिन जन्मदिन होना है तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि जैसे ये तो दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं होगी, एक तो भिन्न भिन्न जन्मदिन होना और एक सेम डे पर जन्मदिन होना, तो दोनों क्या है? पूरक घटनाएं होगी। पूरक घटनाएं होगी तो एक ही दिन जन्मदिन होना, इसकी घटना क्या है? 1 माइनस पी भिन्न भिन्न होना। तो 1 माइनस 364/365, एलसीएम लेंगे तो 365 एलसीएम आ जाएगा, और 365 माइनस 364 1/365 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सभी, क्योंकि वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 365। तो देखिए, सवाल समझ तो लिया, अब इसे लिखें कैसे हो देखिए। क्योंकि वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी? 365। और जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 364। तो यदि हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है तो उसके जन्मदिन के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 364। अतः हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 364/65। और इसी तरह से सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही हो, तो ये दोनों घटनाएं क्या है? पूरक घटनाएं, इसलिए 1 माइनस दोनों का जन्मदिन भिन्न है, उसकी प्रायिकता इसमें से घटा देंगे
तो 1 माइनस 364/65 घटाएंगे तो 1/365 आ जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे उदाहरण नंबर 7। किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है या सेकंड एक लड़के का है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम दोबारा से कि समझते हैं इसको अच्छे से कि 10वीं कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं, जिसमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। अब 25 लड़कियों और 15 लड़कों के नाम जो है उनके एक जैसे 40 कार्ड बना लिए जाते हैं, जिन पे लड़कियों के नाम भी लिख देते हैं, लड़कों के नाम भी एक बच्चे का एक कार्ड इस तरह से बना लेते हैं। फिर इन कार्डों को एक थैले में डाल करके हिला देते हैं। तो अब देखिए इस बात की क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है। अब देखिए कुल 40 कार्ड हैं, तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 40। सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 40। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है? तो माना घटना जी बराबर लड़की का नाम प्राप्त होना। लड़की का नाम प्राप्त होना। अब और इसी तरह से घटना बी हम मान लेते हैं लड़के का नाम प्राप्त होना। अब देखिए जी के अनुकूल घटना, जी के अनुकूल घटना जो है, अब लड़की का नाम प्राप्त होना, लड़कियां कितनी है? 25 है, तो जी के अनुकूल घटना कितनी होगी? 25। और जी आने की प्रायिकता कितनी होगी? 25/40। यहाँ प्रायिकता का आपने सूत्र लिखना है। ओके। उसके बाद बी के अनुकूल परिणाम, सेकंड पार्ट, बी के अनुकूल घटना परिणाम आएगा यहाँ पर। बी के अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? लड़के कितने? 15 है, तो बी के अनुकूल परिणाम 15 होगा। और लड़का आने की प्रायिकता कितनी होगी? 15/40। अब इनको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5/8। और इसको 5×3 = 15, 5×8 = 40, 3/8। ओके। इसको आप एक तरह से और भी कर सकते हैं कि जैसे अगर लड़की मॉनिटर नहीं है तो कौन होगा? लड़का होगा। तो ये दोनों घटनाएं क्या होगी? पूरक घटनाएं होगी। तो पूरक घटनाएं होगी तो जैसे या तो आप सिंपल इस तरीके से कर लिया है, ऐसे विकल्प नहीं है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पी बी बराबर 1 माइनस है पी जी। ओके। तो 1 माइनस पी जी कितना? 5/8। इसको सोल्व करेंगे तब भी यही आएगा, 3/8। चाहो तो इस पूरक वाले सूत्र से भी इसको कर सकते हो या सिंपल भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब नेक्स्ट सम कि उदाहरण नंबर 8। एक बक्से में 3 नीले
2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, यादृच्छा का मतलब बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है, लाल है। तो कुल कंचे कितने हो गए? 3, 2 5 और 4 9। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 9। सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 9। अब यहाँ पर हम घटना ले लेते हैं। घटना W, W फॉर वाइट, घटना ब्लू, B, B फॉर ब्लू, और घटना R, R फॉर रेड की घटना W है सफ़ेद कंचा निकलना, सफ़ेद कंचा निकलना। ओके, ये है घटना B है नीला कंचा निकलना। घटना R है लाल कंचा निकलना। अब सभी संभव परिणाम तो कितने हो गए? 9। फर्स्ट में देखिए कि घटना W के अनुकूल परिणामों की संख्या, W के अनुकूल परिणामों की संख्या कितने? सफ़ेद कंचे कितने? 2, तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए 2। और W की प्रायिकता कितनी होगी? 2/9। यहाँ प्रायिकता का सूत्र लिखोगे। ओके, अब दूसरे में घटना B के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना B के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? B फॉर ब्लू 3, और B कितनी हो जाएगी? 3 बटे टोटल कितने? 9। 3 एकम 3 3 3 9, 1/3। तीसरा है घटना R के अनुकूल परिणामों की संख्या। लाल कितने कंचे? 4। 4 के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? सॉरी, R की प्रायिकता क्या होगी? 4 बटे टोटल कितने? 9, तो 4/9 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से अब मेरे ख्याल में आपका सवाल आसान लगने लग गए होंगे। सभी में निकालना क्या है? सभी संभव परिणामों की संख्या निकालनी है। उसके बाद जो घटना पूछी है उसके अनुकूल परिणाम निकालना है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम उदाहरण नंबर 9 से लेकर लास्ट तक उदाहरण करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।